अच्छा। हेलो, आप सभी को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के दिन में एक बार फिर से प्रभु ने हम सभी को ये अवसर दिया कि हम सब परमेश्वर के वचन को जान सके। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे, और चलने से पहले मैं आपको अवगत करना चाहूँगा कि पिछले संडे में जिस प्रकार से हमने इस बात पे चर्चा किया था कि परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान में अनुग्रह और शांति तुम में बहुत ऐसा बढ़ती जाए। तो एक व्यक्ति किस प्रकार से परमेश्वर के अनुग्रह और शांति को प्राप्त कर सकता है, कैसे किस प्रकार से परमेश्वर से आशीष को और उद्धार को प्राप्त कर सकता है, जैसा कि हमने पिछले वचन में बहुत सारे वचनों से हम बातचीत किए। तो आइए हम उसी वचन का हम दूसरा भाग आज रखने जा रहे हैं। तो हम अपने बाइबल पुस्तक को, शास्त्र को ओपन करेंगे और यशायाह की पुस्तक 1 का 3 पद पढ़ेंगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना, परमेश्वर एक अपने लोगों को समझाने के लिए एक बैल और गधे से समझाना चाह रहा है, और ये समझा रहा है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। देख सकते हैं कि ये गधा और बैल से मनुष्य क्या ताल्लुक़ रखता है। मनुष्य जो क्या है कि एक गधे से और बैल से काम लेता है, और उसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों से काम लेना चाहता है, अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, अपने लोगों को ये बताना चाहता है कि तुम किसके लिए सृजे गए हो, तुम किसके लिए रचे गए हो, और इस बात उस रिश्ते को बताना चाह रहा है कि तुम संसार में रह करके संसार की आदि वस्तुओं को जानने में और पाने में लगे हुए हो, और जिस परमेश्वर ने सब कुछ बनाया उसको तुम क्या कर दिए हो, भूल गए हो। इसलिए परमेश्वर कहता है कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। देखो, एक जानवर है जो बैल जब एक अपने मालिक के साथ जब खेत की जुताई करता है, तो जब उसका मालिक अर्थात किसान उस बैल के कांधे से जुए को हटाता है, तो तुरंत वो अपने मालिक के चरनी पर ही जाता है और कहीं जाता नहीं है। वो अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, और ये जानता है बैल एक जानवर कि यह उसके मालिक का, यह मेरे मालिक का चरनी है, यह मेरा खूंटा है, यह मेरा जगह है। और उसी प्रकार से एक गधा भी है, अपने स्वामी को पहचानता है। गधा एक जानवर है जिसको हम गदहाई कहते हैं, गदहा। उसकी हम कीमत और वैल्यू न समझते हुए उसको गदहा कहते हैं, बैल को बैल कहते हैं, लेकिन उससे बहुत काम आता है, लोग काम लेते हैं। गदहा जो अपने स्वामी को भी पहचानता है, वो गदहा अपने स्वामी के पीछे चलता है। गदहा को यदि उसका स्वामी एक बार एक गली से दूसरे गली में कुछ उस पर लोड करके ईंट या आलू के बोरे या कुछ भी उस पर लोड करके एक गली से दूसरे गली तक दिखा देगा, और फिर दिखाने के बाद वो एक ही बार दिखाएगा, लेकिन यदि उससे दिन भर काम लेना चाहे गधे का मालिक, तो गदहा उसी प्रकार से दिन भर आया और जाया करेगा।
इसका वो अपने मालिक के कथनानुसार चलता ही रहेगा और वो अपने मालिक को पहचानेगा, भली भांति अपने मालिक को पहचानेगा। लेकिन परमेश्वर का शिकायत इस्राएली लोगों के लिए है, अपने चुने हुए लोगों के लिए है, जिसको वह अपना मानता है। और परमेश्वर उनसे कहता है कि परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, वो जानते हुए भी मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती, थोड़ा भी विचार नहीं करती मेरी प्रजा। इसलिए परमेश्वर का अपने लोगों को फटकारना, ये परमेश्वर ये एक बैल से और गधे की उपमा से अपने इस्राएल के प्रजा को समझाना चाह रहा है। इसलिए यदि हम और आप लोग उस सृजनहार परमेश्वर को यदि नहीं पहचानते हैं तो हम गधे से गधे हैं और बैल से बढ़कर बैल हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि हमें और आपको अपने मालिक को पहचानना चाहिए कि हमारा मालिक कौन है। आइए हम हिब्रू अर्थात इब्रानियों की पत्री 3:10 पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 3:10। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और अपने और उनके कहने पे मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। जी, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं। हम देख सकते हैं कि इस्राएल की घटना को जब परमेश्वर ने मूसा के द्वारा अपने इस्राएल को मिस्र से छुड़ा लाया और छुड़ा करके वो जंगल से उनके लिए जंगल में से मार्ग तैयार किया और चिन्ह चमत्कारों के द्वारा बहुत बादल बन करके और आग का खंभा बन करके परमेश्वर ने उनको बचाया और समुद्र को 2 भागों में विभक्त करके उनको समुद्र के तलछट से अपने इस्राएली लोगों को निकाल लाया और निकलने के बाद उनको चट्टान से पानी पिलाया, उनको भोजन खिलाया, उनको मन्ना खिलाया। फिर भी वे लोग कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे और वे परमेश्वर की आज्ञा को न मानते हुए वे अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहे। इस कारण यहाँ पे लिखा कि इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। वो चाहता था कि उनके लोग वो आश्चर्य चिन्ह चमत्कार से, आश्चर्य कर्मों से उनको दिखाता रहा और उनका परमेश्वर कहलाना चाहा, लेकिन उनके मन क्या होते रहे, भटकते रहे। हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस्राएल के जितने बाप दादे लोग थे 40 वर्ष तक उनके बाप दादों ने जांच कर परखा और 40 वर्ष तक परमेश्वर के काम देखते रहे, लेकिन फिर भी परमेश्वर को उन्होंने क्या नहीं पहचाना। उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचाना क्योंकि उनके मार्ग बुरे थे, उनके सोच बुरे थे, उनके एटीट्यूड्स, उनके व्यवहार बुरे थे। वे अपने स्वभाव से, अपने इच्छा के अनुसार जीना चाहते थे। इसलिए उन्होंने परमेश्वर के मार्ग को नहीं पहचाना और उनके मन सदा क्या होते रहे, भटकते रहे। उनके मन भटकते रहे। वो थोड़ा सा दुख होता था तो वो सोचते थे कि काश हम मिस्र में ही रहे होते, हमें मूसा ने इस्राएल से छुड़ा कर लाया है इस बीच जंगल में मारने के लिए। उनका मन वापस जाता था। ये परमेश्वर अपने लोगों को, उनको इस्राएल मिस्र से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन थोड़ा दुख मिलता था और थोड़ा सा चलना पड़ता था तो उनको दुख लगता था और उनका मन भटकता रहता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। लगता है कि हम तो भूखे मर रहे हैं, हम तो प्यासे मर रहे हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाया, उनको चट्टान से पानी पिलाया और वह जहाँ चाहता था वहाँ ले जाना चाहा।
इस कारण से वे लोग परमेश्वर के विश्राम के स्थान में नहीं पहुंच पाए। वे जंगल में ढेर हो गए, वे मर गए। इसलिए हमें परमेश्वर के मार्ग को पहचानने की जरूरत है। परमेश्वर का मार्ग क्या है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। एक व्यक्ति जब इस संसार में आता है तो उसको 3 चीज की जरूरत होती है: रोटी, कपड़ा, मकान। और जब वो रोटी, कपड़ा, मकान ये 3 चीज जब प्राप्त कर लेता है तो वो सोचता है कि हमें दुनिया की खुशी सब कुछ मिल गया है। लेकिन इतना ही नहीं, परंतु रोटी, कपड़ा, मकान से हट करके परमेश्वर आपको मार्ग बनकर आया। यीशु ने आपके लिए सत्य बन करके आया, आपके लिए जीवन बनकर आया। मार्ग क्या है? उद्धार का मार्ग, शांति का मार्ग, छुटकारे का मार्ग, चंगाई का मार्ग, जीवन का मार्ग। और वो सत्य है, वही सत्य है। मार्ग, सत्य, जीवन यीशु है और उसको लोगों ने नहीं पहचाना। इसलिए हम देखेंगे इब्रानियों का 5:13, इब्रानियों का 5:13। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चों को तो धर्म की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक हैं। दूध पीने वाले बच्चों को धर्म की पहचान नहीं होती है, केवल उसको दूध की जरूरत होती है। परंतु जो अन्न खाता है उसे धर्म की पहचान होती है, क्योंकि उसकी जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई हो, उनको क्या धर्म की पहचान होती है। और जिनको जो लोग दूध पीते हैं, बहुत से लोग अभी भी दूध पीते हैं, साल भर से दूध पी रहे हैं, 3 साल से 4 साल से, उनको प्रार्थना नहीं करने आता, उनको वचन पढ़ने नहीं आता, उनको वचन का ज्ञान नहीं है, उनको बाइबल का ज्ञान नहीं है। वो परमेश्वर को में समय बिताते हैं और वे वैसे ही जीवन जीते हैं। वे उसी प्रकार से रहना चाहते हैं, वे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आशीष में तो बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन में नहीं बढ़ना चाहते। कुछ पूछ दो तो मालूम नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। इसलिए क्या, वे दूध पीते हुए बच्चे हैं। वचन में लिखा है, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। जिस समय से तुमने विश्वास किया, जिस समय से प्रभु यीशु मसीह को जाना आपने, हमने जाना, उस समय से तो हमें क्या, तुम्हें क्या, समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। अब क्या, फिर से सिखाने की जरूरत है, फिर से सीखने की जरूरत है। हम उसी पोजीशन में हैं जिस समय में आपने यीशु को जाना। लेकिन इसीलिए वो कहता है पौलुस कि तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। इसलिए क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को क्या धर्म के वचन की पहचान नहीं होती है। इसलिए आप और आगे बढ़े, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और अपना धार्मिकता का जीवन जिए, परमेश्वर में जीवन बिताइए और आगे बढ़िए। तब आपको परमेश्वर की पहचान होगी, परमेश्वर की धर्म की पहचान होगी, परमेश्वर की वचन की पहचान होगी। इसलिए आइए हम देखेंगे फिलेमोन का 1:6 पढ़ेंगे कि तेरा विश्वास में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली है। अब देखिए यहाँ पे मसीह के लिए प्रभावशाली कौन हो सकता है? अब कौन दूध पीने वाला है? जो समय को कीमत नहीं समझा, समय के जिस समय से आपने ग्रहण किया उस समय से तो अब
अब तो आप समय के हिसाब से तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन आप अभी गुरु नहीं हो, अभी चेले। गुरु की बात क्या, अभी चेले ही नहीं हो। यीशु ने कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच में मेरे चेले ठहरोगे। गुरु की तो बात छोड़ो, चेले ही नहीं हो, यहाँ तक विश्वास करने में भी पीछे हो। इसलिए यहाँ पे लिखा है पौलुस फिलेमोन को फिलेमोन के लिए प्रार्थना करता है। फिलेमोन एक प्रमुख मसीही था। तो यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि मैंने तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ। फिलेमोन के बारे में पौलुस उसके बारे में जानता है। फिलेमोन 1:5 में लिखा है कि क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूँ जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है, जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। देखो, मसीह के लिए क्या हो, प्रभावशाली हो। यहाँ पे लिखा है कि मैं प्रार्थना करता हूँ हे फिलेमोन। ये फिलेमोन को पौलुस लिखता है और कहता है कि हे फिलेमोन, मैं प्रार्थना करता हूँ कि विश्वास में तेरा सहभागी होना, विश्वास में, मसीह के उस विश्वास में, उस प्रार्थना में सहभागी होना, मसीह के सेवकाई में सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में, तुम्हारी सारी भलाई की। जहाँ फिलेमोन को भलाई होना करना पड़ता था, चर्च के अधीन होकर के, मसीह के बीच में होकर के वो भलाई करता था। तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। आप पर यीशु मसीह की सेवकाई में, यीशु की भलाई की पहचान में, है ना, भलाई की पहचान में मसीह के लिए आप प्रभावशाली बन सकते हैं। और फिलेमोन के लिए ये पौलुस प्रार्थना करता है कि तुम और प्रभावशाली हो, आप भी प्रभावशाली बन सकते हैं। इसलिए होने पाया कि हम अभी दूध न पिए, हम अन्न खाने वाले हो, रोटी खाने वाले हो। अन्यथा यदि आप दूध पीते रहेंगे तो प्रभु यीशु के धर्म की पहचान कभी नहीं होगी, यीशु से पहचान तक नहीं होगा। यीशु की लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई कितनी है, उसकी प्रेम की गहराई कितनी है, ये वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो। इस प्रकार से पौलुस फिलेमोन के लिए प्रार्थना करता है। तो ऐसा हमारी भी आप सभी के लिए प्रार्थना है कि मसीह की पहचान में आप प्रभावशाली बने। दूसरा पत्रस 1:3 से 8 तक पढ़ेंगे। दूसरा पत्रस 1:3 से 8 तक। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। बस रुकिएगा। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। यीशु मसीह का जो ईश्वरीय सामर्थ्य है, परमेश्वर की है सामर्थ्य ने सब कुछ आपके लिए, सब कुछ, चंगाई, छुटकारा, जीवन, भक्ति संबंधित सब कुछ जो भक्ति से संबंध रखता है हमें यीशु की पहचान के द्वारा दिया है। जब हम यीशु को पहचानते हैं तो उस भक्ति में और उस जीवन से संबंध जो रखता है सब कुछ हमें देता है। आगे पढ़ेंगे। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के लिए क्या बुलाया है। अब परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए और सद्गुण के लिए क्या किया है, बुलाया। सद्गुण का मतलब ये होता है कि नैतिकता वाला
आचरण, नैतिकता वाला आचरण। हमें प्रभु ने अपनी महिमा के लिए और सद्गुण के लिए क्या किया है? बुलाया है। जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें क्या? बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। हमें परमेश्वर ने यीशु मसीह के नाम में बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर, उस गंदे कामों से छूटकर, उस लुचपन के कामों से, घिनौने कामों से, चोरी से छूट करके, छल कपट, झूठ, लीला क्रीड़ा, मतवालापन से छूट करके, उस सड़ाहट से छूट करके, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, आंखों की अभिलाषाओं से होती है, शारीरिक अभिलाषाओं से होती है, उस सड़ाहट से छूटकर, जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इन सब बातों से हमें कहाँ? ईश्वरीय स्वभाव में क्या होना है? सहभागी होना है। हमारा यीशु मसीह को पहचानते हुए एक मसीह में जीने वाले व्यक्ति को ईश्वरीय स्वभाव का होना बहुत आवश्यक है। यीशु को पहचानना ही काफ़ी नहीं, परंतु यीशु के स्वभाव में होना चाहिए, उस ईश्वर के स्वभाव में होना चाहिए। हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? मसीह जैसा होना चाहिए। हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? मसीह जैसा होना चाहिए। हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? मसीह जैसा होना चाहिए। हमारा सोच कैसा होना चाहिए? मसीह जैसा होना चाहिए। हमारी सेवा कैसी होनी चाहिए? मसीह जैसा होना चाहिए। हमारा विचार कैसा होना चाहिए? मसीह जैसा होना चाहिए। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? मसीह जैसा होना चाहिए। तो ये सब कुछ ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना है, उसमें जुड़ जाना है, ईश्वरीय प्रेम में जुड़ जाना है, ईश्वर के भक्ति में जुड़ जाना है, अर्थात यीशु के सेवा में सहभागी हो जाना है, यीशु के प्रार्थना में सहभागी हो जाना है, कलीसिया में सहभागी हो जाना है, दान देने में सहभागी हो जाना है। जहाँ हमें सहभागी का मतलब सहयोग करना, उसमें सहभागिता लेना, सदस्यता लेना, उसमें मिल जाना, जुड़ जाना, ये ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना ये है। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे के प्रीति और भाईचारे के प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यहाँ पे स्टेप है कुछ, ये ईश्वरीय स्वभाव के गुण हैं। जब हम ये हमारे और आपके लिए स्टेप है, क्या है कि इसी प्रकार तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, अपने विश्वास पर क्या होना चाहिए? सद्गुण। हमारे विश्वास पे एक नैतिकता वाला आचरण होना चाहिए। विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ रखना, और समझ पर संयम रखना, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भाईचारे की प्रीति पे क्या बढ़ाते जाओ? प्रेम बढ़ाते जाओ। हमारा प्रेम घटने वाला प्रेम नहीं, परंतु बढ़ने वाला प्रेम होना चाहिए। भाईचारे की क्या? प्रीति
भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, है ना। भाई से प्रीति रहता है, अरे ये मेरा भाई है, ये मेरा बहन है, प्रीति है, उसमें प्रेम बढ़ाना है। और भाईचारे की प्रीति अब पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, ये सारी बातें तुम में वर्तमान रहे, वर्तमान का मतलब कि बने रहना, प्रेजेंट काल में आपके व्यक्तिगत जीवन में निरंतर प्रेजेंट रहे, बना रहे, वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। ये सारी बातें जो यहाँ पे लिखित हैं, निम्नलिखित बातों को आप ध्यान देते हैं और ये सारी बातें आपके जीवन में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु की पहचान में, तुम्हें हमारे प्रभु यीशु के नाम में, यीशु की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देंगे। नहीं तो आप यीशु एक बातें नहीं बना रहेगा तो आप विश्वास में निकम्मे रहेंगे। आप इस प्रकार से आप निकम्मे कहला जाएंगे, आप दोषी ठहरा जाएंगे और लोग ये कहेंगे मारो ये चर्च में जाता है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसके प्रेम में कोई बदलाव नहीं है, इसके सोच में कोई बदलाव नहीं है, इसको थोड़ा भी समझ नहीं है, इसके जीवन में कोई छुटकारा नहीं हुआ, अब तक ये जाती रहे। लेकिन तो ऐसे लोग जो यीशु कलीसिया में जुड़े हुए लोग हैं, बहुत से लोग निकम्मे गिने जाते हैं और उनसे कुछ गवाहियाँ नहीं उत्पन्न होती है। वचन में लिखा है यूहन्ना की पत्री में कि जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है वह अपने आप में गवाही रखते हैं। जितनों ने यीशु के वचन में बने हैं, यीशु को ग्रहण किए हैं, यीशु को मान लिए हैं, ये कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, वे अपने आप में क्या गवाही रखते हैं। गवाही रखने का मतलब कि जो यीशु पर विश्वास कर लिया, उसके जीवन में यीशु के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं, उसके जीवन में छुटकारा होते हैं, उसके जीवन में नए नए कार्य होते हैं, उनके जीवन में चंगाई होती है और उनके कार्य सफल होते हैं। इस कारण से वे अपने आप में गवाही रखते हैं और दूसरों को भी बताते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में ऐसा बड़ा कार्य किया। इसलिए ये सारी बातें जो आपको दिया गया है, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए, तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल न होने देगी। पहली बात, निकम्मे नहीं होने देगी और निष्फल नहीं, परंतु आपको सफल होगी। इसलिए और लास्ट वचन आपके लिए ये है, यदि आप यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं तो उसका अंजाम क्या होने वाला है, उसका परिणाम क्या होगा। दूसरा थिस्सलुनीको उसका 1:8। दूसरा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते जी और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते जी उनसे पलटा लेगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। जब न्याय का दिन आएगा तो जितने लोग सच्चाई को नहीं मानते, परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, नहीं परमेश्वर को पहचानते, नहीं यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, परमेश्वर उनसे क्या लेगा, पलटा लेगा, बदला लेगा, उनका न्याय करेगा। इसलिए आप सच्चाई को जाने और मन फिराइए, और यदि जो बातें रखी गई हैं और ये सारी बातें, कही हुई बातें आपके हृदय में, आपके मन में, आपके जीवन में वर्तमान बनी रहे, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में
कोई निकम्मे और निष्फल नहीं होंगे। बहुत से लोग मसीह में आकर के निकम्मे गिने गए, तुच्छ गिने गए, निरादर किए गए, लज्जित हुए और यहाँ तक पीछे हट गए। इसलिए आगे बढ़ना है तो आप यीशु की पहचान में बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। यदि आप अपने आप को निकम्मा समझते हैं, नालायक समझते हैं, यदि आप अपने आप को यीशु मसीह को नहीं पहचानते हैं अब तक, तो आप यीशु मसीह से कहें, प्रभु यीशु हम तुझे जानना चाहते हैं, तुझे मानना चाहते हैं, तुझे पहचानना चाहते हैं। क्योंकि लिखा है कि वह अपने लोगों के बीच में आया, वो अपनों के पास आया, लेकिन उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। यहाँ तक परमेश्वर अपने इस्राएली लोगों को शिकायत दर्ज करते हैं कि बैल अपने मालिक की चरनी को पहचानता है और गदहा अपने स्वामी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा इस्राएल के लोग मुझे नहीं पहचानते, वे नहीं जानते। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, मेरे खुदावन यीशु आज के संगति में मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु। हमने देखा कि इस्राएली लोग सब के सब लोग उस जंगल के मार्ग में होकर के 40 दिन तक वे भटकते रहे और बहुत से लोग जंगल में ढेर हो गए और वे परमेश्वर के विश्राम के दिन में वे प्रवेश न कर सके। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मेरे प्रभु कि जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर ने जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, सब कुछ हमें यीशु मसीह के नाम में दे दिया है। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जो इस भेद की बातों को, जो इस वचन को जानता है और जो कोई तुझे पहचानता है, आज के दिन से प्रार्थना मांगता है, मैं प्रार्थना करता हूँ उसके जीवन में हमेशा हुए उसके कार्य निष्फल न होने पाए, उसका जीवन, उसका कार्य असफल न होने पाए, उसके कार्य विफल न होने पाए, उसके कार्य सफल होने पाए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु। वे परमेश्वर आपका वचन बोलता है कि जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया, जितनों ने उसे मान लिया, जितनों ने उसे पहचान लिया, परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दे दिया। अर्थात उन पर जो जितनों ने विश्वास किया, मेरे प्रभु जितनों ने ग्रहण किया, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जो लोग भी तेरे नाम को लेते हुए बचने पाए और वे परमेश्वर तेरे पुत्र होने का अधिकार प्राप्त करने पाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु, यदि किसी प्रकार का बीमारी का अधिकार है, किसी प्रकार का अंधकार का अधिकार उनके जीवन में छाया करता है, मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदावन यीशु, मेरे प्रभु आज के दिन से वे तेरे छाए हुए स्थान में बैठने पाए। खुदा मेरे प्रभु, जिस प्रकार से भजन संहिता 91 में लिखा है कि मेरे प्रभु जो लिखा है कि जो परम प्रधान ईश्वर के छाया में बैठा रहे और सर्वशक्तिमान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाएगा। मेरे प्रभु बहुतों का आज अब तक उनको ठिकाना नहीं है, उनको परमेश्वर छुटकारा पाने का और परमेश्वर जीवन पाने का और परमेश्वर जीवन बिताने का परमेश्वर ठिकाना नहीं। यीशु के नाम से वे दर दर छुटकारा पाने के लिए भटक रहे हैं, छुटकारा पाने की वाट जो रहे हैं। या प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से आज उनका छुटकारा होने पाए, यीशु के नाम से उनको चंगाई आने पाए, यीशु को के नाम से उनके जी में जी आने पाए। खुदा यीशु जानते हैं यहोवा टूटे और पीछे हुए मन वालों का न्याय करता है। मेरे प्रभु आज प्रत्येक लोगों का न्याय करे, आज जो लोग भी तेरा नाम लेते हैं वे बचने पाए यीशु के नाम में। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आज की संगति के लिए, आज तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते, आदर भक्ति महिमा आपको देते हुए धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की, आमीन।